मेरा नाम अब्दुल मजीद खोखर है। मैं यहाँ वाइलो कोकरनाग में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम अड़हाल है और मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, हैंडीकैपेड हूँ। और बचपन से मुझे कुछ करने की लगन थी और मेरे वालिद साहब ने सबसे पहले मुझे सिलाई का काम सिखाया। वो बहुत सालों तक मैंने किया भी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो रुझान है वो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ चला गया और फिर मैं रेडियो टीवी वगैरह की रिपेयरिंग और टैप रिकॉर्डर वगैरह उस ज़माने में होते थे, उनकी रिपेयरिंग वगैरह करने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौक़ बढ़ता गया तो मैंने ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग वगैरह शुरू की और फिर मैंने ट्रांसफार्मर बनाना शुरू किए। और अभी बहुत सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ। एक गांव में रहता हूँ, यहाँ ज़्यादा मार्केट भी नहीं होता है हमारे यहाँ तो। और सिलाई का काम भी मैंने किया था और अभी इलेक्ट्रॉनिक का काम भी कर रहा हूँ। तो यहाँ मार्केट की प्रॉब्लम है। मैंने स्कूटी के लिए अप्लाई किया था 2019 में, जो कि यहाँ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें रखी हैं हम हैंडीकैपेड लोगों के लिए। और इसमें एक स्कूटी होती है जो 4 व्हीलर स्कूटी होती है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था और उस स्कूटी से मैं कहीं आ जा सकता था और मैं अपने काम को थोड़ा बढ़ावा भी दे सकता था, कहीं छोटी मोटी दुकान खोल सकता था। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने मेरा जो फार्म है 2 बार रिजेक्ट किया। एक बार मैंने जब फार्म भरा 2019 में, बहुत टाइम लग गया मुझे वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में। फिर मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास लेकर गया तो उन्होंने मेरा जो फाइल है उसको वापस किया। उन्होंने कहा इसकी जो ये होती इनकम सर्टिफिकेट होती है वो एक्सपायर हो चुकी है। फिर मैंने दूसरी इनकम सर्टिफिकेट बनाई और फिर लेके उनके पास गया। उन्होंने फिर मेरा वापस किया। उन्होंने कहा एक वोटर आईडी कार्ड जो होता है उसका फोटो इसमें नहीं लगा है और इस पूरी फाइल में गेजेटेड ऑफिसर का जो साइन होना है वो नहीं है। फिर उन्होंने मेरी फाइल वापस की। फिर मैं जब तीसरी बार लेकर गया सारा कंप्लीट करके अपनी फाइल, तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया मेरी उस फाइल को और उन्होंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। फिर उन्होंने एक रसीद मुझे दिया जो अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। फिर 2023 तक वो मेरी फाइल धूल चाटती रही उधर अनंतनाग सोशल वेलफेयर ऑफिस में। और इस साल जब उन्होंने रिहेबिलिटेशन वालों को सैंक्शन के लिए भेजी तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपका जो है रिजेक्ट हो चुका है ये फार्म। मैंने कहा इसका रीज़न क्या है? उन्होंने कहा इसमें कोई अपर लिंक प्रॉब्लम दिखाई है, जबकि मेरे दोनों हाथ बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं काम करता हूं अपने हाथों से। जो भी डिसेबल पर्सन लोग हैं उनमें से मैं ही एक हूं जो ट्रांसफार्मर की कॉयल वगैरह बनाता हूं। मेरे दोनों हाथ ठीक ठाक हैं। और फिर उन्होंने रिजेक्ट की। फिर मैंने रिहेबिलिटेशन के साथ रब्ता कायम किया और उन्होंने बताया कि आप हमें वो जो ऑनलाइन होता है UDID कार्ड, वो उसका फोटो स्टेट आप हमको भेजो। फिर उनको मैंने भेज दिया वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन मुझे मिली नहीं अभी तक। तो ये डिपार्टमेंट जो सोशल वेलफेयर है इन्होंने बहुत सारी नाइंसाफ़ी हमारे साथ की और ये मुझे नहीं मिली। अगर मुझे मिली होती तो फिर मैं बहुत कुछ कर सकता था, कहीं आ जा सकता था आराम से और एक छोटी मोटी दुकान खोल सकता था जिसकी मुझे ज़रूरत भी थी, वो उन्होंने नहीं दी मुझे। तो आपने कहा कि आप ट्रांसफार्मर के साथ जो कि ट्रांसफार्मर की कॉइल्स वगैरह है आप घर पे ही बनाते हैं, हैंडमेड बनाते हैं। तो फर्क क्या होता है जो एक मार्केट से हमें कॉइल मिलती है और जो घर पे आप बनाते हैं अपने हाथ से, उसमें फर्क क्या होता है? हाँ, जो यहाँ पर जो भी रेडीमेड जो ट्रांसफार्मर होता है वो दुकान से बाजार से लाते हैं। उसकी जो कॉइल वगैरह है वो दिल्ली से बनकर आती है। वो रेडीमेड कॉइल होती है, उसमें जो कॉपर वगैरह बहुत कम होता है। हम अपने हिसाब से उसमें थोड़ा बदलाव किया है और यहाँ के वोल्टेज के हिसाब से हम उसको बनाते हैं, जो कि ज़्यादा कामयाब रहती है और बहुत वोल्टेज भी बढ़ाती है वो। इसलिए मेरे पास लोग आते हैं, लेकिन वो लोग आते हैं जो मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरी दुकान कहीं नहीं है। अगर दुकान मेरी होती तो फिर मुझे काम ज़्यादा होता तो 4 पैसे में ज़्यादा भी कमा लेता। और जिस स्कूटी का मैंने अभी जिक्र किया ये मैं खुद खरीद सकता था अगर मेरे पास इतनी कैपेसिटी होती। कहाँ से सीखा आपने ये? जब आपने शुरुआत की तो पहली बार जब आपने ट्रांसफार्मर बनाया तो कहाँ से सीखा या घर वालों ने इसमें आपकी मदद की? मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैंने खुद सीखा कि मैंने एक छोटा सा पहले ट्रांसफार्मर लाया, बहुत सालों के पहले की बात है। वो अचानक खराब हो गया, वो जल गया। फिर उसकी कॉइल मैंने खोली और उसको देखा मैंने इसको किस तरह से बनाया गया है। तो छोटा सा एक ट्रांसफार्मर मैंने उस तरीके से बनाया। फिर यहाँ पर मेरे बड़े भाई साहब थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक ट्रांसफार्मर गाइड लाया। उन्होंने पढ़ के मुझे वो सुनाया कि इस तरह होता है, छोटा बड़ा वो ये। उसके बाद में फिर वो ऑयल वाले ट्रांसफार्मर भी बनाने लगा, बाकी ट्रांसफार्मर भी बनाने लगा। मैंने सीखा कहीं नहीं है, मैंने खुद ये सब। बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी आप ठीक करते हैं? जी हाँ, बाकी भी मैं करता हूँ। जो मिसाल के तौर पर टीवी है, रेडियो है,
इलेक्ट्रिक केटली होती है इस वक्त के ज़माने में, जो भी प्रेस होता है, जो भी कोई चीज़ इलेक्ट्रिक होती है, उसको मैं सबको रिपेयर करता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि आप दर्जी का काम भी करते हैं, तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ से आपने सीखा? हाँ, दर्जी का काम जो मेरे वालिद साहब थे उन्होंने मुझे सिखाया उस वक्त। यहाँ वाइलू में उस वक्त टेलर के दुकान होते थे, वो मुझे यहाँ से पीठ पर उठा कर ले जाते थे और वहाँ पर छोड़ के आते थे। वो मैंने सीखा है 2-3 साल, तो उसके बाद मैंने किया भी बहुत सालों तक वो। लेकिन फिर जब मेरा रुझान इस तरफ बढ़ता गया तो 2 काम फिर मैं संभाल ना सका, उसको मैंने फिर छोड़ दिया सिलाई के काम। क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका, जो आजकल के नौजवान हैं ज़्यादातर अपना टाइम जो है फजूल में ज़ाया करते हैं, तो क्या कुछ मैसेज आपका उनके लिए रहेगा? और सोशल वेलफेयर का, जैसे आपने कहा कि उन्होंने आपकी स्कूटी जो है 3 बार रिजेक्ट कर दी, तो उनके लिए भी क्या मैसेज रहेगा? मैं जितने भी यहाँ पर नौजवान लोग हैं और जितने भी डिसेबल पर्सन लोग हैं, हालांकि डीसी अनंतनाग साहब, अगर आप बात करें तो वो आजकल ये जो ऐसे वीडियोस होते हैं जिनमें लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, वो इनको जरूर चेक करते हैं, तो उनके लिए भी क्या मैसेज रहेगा आपका? यहाँ मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे डीसी साहब जो फखरुद्दीन हामिद साहब हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं। सिक्योरिटी का जो मेरा मसला है, तो वो भी अगर डीसी साहब के कानों तक पहुंच जाए, क्योंकि वो उसी को वो हैंडल करते हैं इन चीज़ों को, तो जो मैं इतने सालों से मतलब रह गया हूँ इस चीज़ से, तो अगर वो मुझे इसमें थोड़ी हेल्प करें ताकि मुझे वो मिल सके। नौजवानों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? नौजवानों के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा, और खासकर जो हैंडीकैपेड लोग हैं उनके लिए ये मैसेज रहेगा, जो बर्बाद करते हैं वो अपना टाइम वगैरह कहीं ड्रग्स में चले जाते हैं और किसी चीज़ में चले जाते हैं। अगर किसी काम की तरफ वो थोड़ा तवज्जो दें और एक ना एक दिन जाके वो जो काम है वो करेंगे वो, और उस पर वो अपना घर भी संभालेंगे और 4 पैसे भी कमाएंगे और बुराइयों से भी बच जाएंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।